IMF प्रोग्राम शुरू, पेट्रोल की कीमत पर टैक्स नहीं लगाया, मिफ्ताह इस्माइल। मोटरवे M5 पर मुसाफिर बस और ऑयल टैंकर में तसादुम, और जानिएगा कि वकीलों के दिमाग में चिप नस्ब करने से मुकदमे के अखराजात कैसे कम होंगे। ये BBC उर्दू सर्विस है। उबैद मलिक से खबरें सुनिए। वफाकी वजीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल का कहना है कि IMF के प्रोग्राम शुरू हो चुका है और रवां माह IMF की बोर्ड मीटिंग हो जाएगी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल का कहना था कि हमने पाकिस्तानी रुपये की कीमत को मजबूत किया है। मज़ीद तफसील सना आसिफ डार से। वफाकी वजीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल का कहना था कि मुल्की दरामदाद बंद करने के सख्त फैसले ने पाकिस्तानी रुपये को मुस्तहकम किया। इनका कहना था कि मुल्क में दरामदाद और बरामदाद के कुल हजम और मालियात की निगरानी की जा रही है। गुज़िश्ता शाम तक पाकिस्तानी बैंकों से जितने डॉलर्स निकले थे इससे ज्यादा वापस आए। उन्होंने गुज़िश्ता हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि उन्होंने IMF से मुआहदा तोड़कर मुल्की मईशत को मुश्किल में डाल दिया। मुल्क में पेट्रोल की बढ़ती कीमत पर इनका कहना था कि मैंने मीडिया पर ये नहीं कहा था कि पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ेगी, बल्कि कहा था कि पेट्रोल पर टैक्स नहीं लगेगा। इस वक्त पेट्रोल पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। इस्लामाबाद की एक मकामी अदालत ने शहबाज गिल के मजीद जिस्मानी रिमांड की अपील पर शहबाज गिल को नोटिस जारी करते हुए समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी है। बगावत पर उकसाने के मुकदमे में शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड की अपील पर समाअत इस्लामाबाद की मकामी अदालत की एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी ने की। जज ने रिमार्क्स दिए कि अभी उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस ऑर्डर की कॉपी नहीं मिली जिसके जरिए से जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त दोबारा सुनने का हुक्म दिया गया है। मजीद तफसील सारा अतीक से। जज ज़ेबा चौधरी ने मजीद रिमार्क्स दिए कि अभी तफ्तीश का रिकॉर्ड भी देखने की जरूरत है। ख्याल रहे कि इससे कबल गुज़श्ता हफ्ते जुडिशल मजिस्ट्रेट ने शहबाज गिल की जिस्मानी रिमांड की पुलिस की दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी थी। इस मुकदमे में प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने दलाइल देते हुए कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लिखा है कि अगर जरूरत हो तो मुल्जिम को जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया जाए। जज ने पूछा कि कौन सी ऐसी चीज है जिसकी मजीद तफ्तीश की जरूरत है। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि कानून में 15 दिन के रिमांड की गुंजाइश मौजूद है, जबकि शहबाज गिल का सिर्फ 2 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया गया है। मोटरवे M5 पर बहावलपुर के करीब लाहौर से कराची आने वाली मुसाफिर बस और ऑयल टैंकर में हादसे के नतीजे में कम से कम 20 अफराद हलाक जबकि 6 जख्मी हो गए हैं। मजीद तफसील उमर दराज से। मोटरवे हुकाम के मुताबिक तसादुम के बाद हादसे के मकाम पर मोटरवे कई घंटे तक बंद रही। मोटरवे हुकाम के मुताबिक मुल्तान सखर मोटरवे पर निजी कंपनी की स्लीपर बस तेज रफ्तारी के दौरान एक ऑयल टैंकर से टकरा गई। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक हादसे की इत्तला मिलते ही मोटरवे पुलिस के अफसरान फौरी मौका पर पहुंचे, जबकि मकामी पुलिस और रेस्क्यू 1122 की टीमें भी मौका पर मौजूद थीं। तर्जुमान के मुताबिक जलती हुई बस से 9 मुसाफिरों को जिंदा निकाला गया और उन्हें फौरी तौर पर करीबी अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। IG खालिद महमूद की हिदायत पर मोटरवे पुलिस ने इमरजेंसी क्राइसिस सेंटर बना दिया है। इमरान खान ने पंजाब में 17 जुलाई के ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन और सूबाई इंतजामिया पर धांधली में मुलव्विस होने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि जब से ये इंतखाबात जीते हैं तब से हुक्मरान इत्तेहाद घबरा गया है। शहबाज गिल के बयान से मुतल्लिक इमरान खान ने कहा कि शहबाज गिल ने जो कहा वो नहीं कहना चाहिए था। मज़ीद तफसील मुन्नज़ अनवार से। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने शहबाज गिल के बारे में बात करते हुए इल्जाम आयद किया कि उन्हें हवालात में बरहना करके उन पर तशद्दुद किया गया है। इमरान खान ने कहा कि शहबाज गिल ने जो कहा वो नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि इससे ये तासुर मिला कि वो फौज को उकसा रहे हैं, लेकिन उन पर बहरहाल जुल्म किया गया है। साबिक वज़ीर आज़म ने दावा किया कि शहबाज गिल से कहा जाता रहा कि वो इमरान खान के खिलाफ बयान दें और कहें कि फौज के खिलाफ बयान उन्होंने इमरान खान के कहने पे दिया। ताहम अपने इंटरव्यू में इमरान खान का कहना था कि अगर वो ऐसी कोई बात करना चाहते तो शहबाज गिल का सहारा लिए बगैर खुद ही कह देते। बरतानिया में वकला की पेशावराना तंजीम लॉ सोसाइटी की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वकीलों के दिमाग में एक कंप्यूटर चिप लगाई जा सकती है। मजीद तफसील 7 सुहेल से। वकीलों के दिमाग में कंप्यूटर चिप लगाने के इकदाम को शोबा कानून में ये एक इनकलाबी कदम करार दिया जा रहा है। न्यूरो टेक्नोलॉजी लॉ एंड लीगल प्रोफेशन नामी ये रिपोर्ट लॉ सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स की दरख्वास्त पर डॉक्टर एलन मैके ने मुरतब की है। वकीलों के लिए न्यूरो टेक्नोलॉजी मुतारफ करवाने के हामियों का कहना है कि रिपोर्ट क्लाइंट्स या कारोबारी मौक्किल ऐसी चिप लगाए जाने पर यह कहकर जोर देंगे कि ये कारकर्दगी बेहतर बनाती है। इस चिप के नतीजे में वकला को जो 1500 पाउंड फी घंटे के हिसाब से फीस लेते हैं, अपनी फीस बिलेबल नोटिस ऑफ अटेंशन के हिसाब से लेनी होगी। यानी उन्होंने किसी केस पर काम करने या उसके बारे में सोचने पर हकीकी मानों में कितना वक्त सर्व किया है। गोया उन्हें फीस की अदायगी घड़ी में वक्त के बजाय दिमाग से जुड़े एक मीटर के मुताबिक की जाएगी। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं।
BBC ग्लोबल न्यूज बीट आप हर शब 8 बजे से सुबह 1 बजे तक हर घंटे के बाद हमारे पार्टनर FM रेडियो चैनल्स पर सुन सकते हैं। 2.5 मिनट पर मबनी ग्लोबल न्यूज बीट में एंटरटेनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स के अलावा मुल्की और बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल हैं। ग्लोबल न्यूज बीट बिलखुसूस नौजवानों के लिए तरतीब दिया गया है। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं और अब बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ और खबरें। सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल की कंपनी सऊदी आरामको ने सन 2022 की दूसरी तिमाही में 48 अरब 40 करोड़ डॉलर का मुनाफा कमाकर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये सालाना बुनियादों पर 90% इजाफा है और तवानाई बरामद करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी की अब तक की सबसे बड़ी आमदनी भी है। मजीद तफसील रुबाब बतूल से। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से तेल और गैस की कीमतों में बेपनाह इजाफा हो रहा है। रूस दुनिया में तेल के सबसे बड़े बरामद कुनिंदगान में से है, मगर मगरबी ममालिक ने तवानाई के लिए रूस पर इन्हिसार कम करने का ऐलान कर रखा है। खबर रसां इदारे ब्लूमबर्ग के मुताबिक इस सऊदी कंपनी के मुनाफे की रकम स्टॉक मार्केट में लिस्टेड किसी भी कंपनी का सबसे बड़ा समाही मुनाफा है। कंपनी का ये भी कहना है कि वो तलब को पूरा करने के लिए अपने ऑपरेशंस में वसअत लाती रहेगी। वाज़ेह रहे कि यूक्रेन पर रूसी हमले से पहले से तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा था, क्योंकि कोविड-19 की बहाली के दौर में दुनिया भर में तेल की तलब में इजाफा हो रहा था, जबकि इसकी रसद कम थी। हिमालय की पहाड़ी सिलसिले में लापता हो जाने वाले एक इंडियन फौजी का जसद खाकी 38 बरस तक तलाश के बाद सियाचिन से मिल गया है। चंद्रशेखर बोरल और उनके 19 साथी 1984 में सियाचिन के ग्लेशियर पर गश्त करते हुए लापता हो गए थे। मजीद तफसील फरज जावेद से। इस वाक़े के बाद 15 अफराद की लाशें तो मिल गई थीं, ताहम 5 लोग लापता थे। सियाचिन दुनिया में बुलंद तरीन मुहाज़े जंग है और वहाँ फौजियों की हलाकत की बड़ी वजह जंग या तसादुम नहीं बल्कि शदीद मौसम रहा है। इंडिया की खबर रसां एजेंसी PTI के मुताबिक जिस फौजी दस्ते को चंद्रशेखर हरबोला की लाश मिली है, उन्हें एक और लाश भी मिली है, ताहम उसकी अभी तक शनाख्त नहीं हो सकी। चंद्रशेखर हरबोला के लवाहिकीन रियासत उत्तराखंड के जिला हल्द्वानी में रहते हैं। उनका कहना है कि लाश मिल जाने से उन्हें इत्मीनान मिलेगा। उनके गांव में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ आखिरी रसूमात का इंतजाम किया जा रहा है। इस वाक़े से पहले 2014 में एक और गश्त करने वाले यूनिट को तुकारम पटेल की लाश लापता होने के 21 साल बाद मिली थी। और अब स्पोर्ट्स राउंड अप। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल रशीद शकूर। पाकिस्तान और हॉलैंड की क्रिकेट टीमें आज रॉटरडैम में पहले वनडे इंटरनेशनल में मद्दे मुकाबिल हैं। बाबर आजम ने टॉस जीता और पहले बैटिंग का फैसला किया। पाकिस्तान की इनिंग्स जारी है। इमामुल हक सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गए। फखर जमान और बाबर आजम ने दूसरी विकेट के लिए निस्फ सेंचुरी पार्टनरशिप कायम की। अफगानिस्तान और आयरलैंड के दरमियान 5वां और आखिरी T20 इंटरनेशनल कल बेलफास्ट में खेला जाएगा। चौथे T20 में अफगानिस्तान ने राशिद खान की ऑलराउंड कारकर्दगी की वजह से 27 रन से कामयाबी हासिल की और सीरीज 2-2 से बराबर कर दी। राशिद खान ने 3 छक्कों और 1 चौके की मदद से सिर्फ 10 गेंदों पर 31 रन बनाए और 2 विकेटें भी हासिल की। फीफा ने भारतीय फुटबॉल फेडरेशन की रुकनियत मुअत्तल कर दी है। इसकी वजह भारतीय फुटबॉल फेडरेशन के मामलात में तीसरे फरीक की मुदाखलत बताई गई है। इंग्लिश प्रीमियर लीग के 2 मैचों में शिकस्त, खुसूसन ब्रेंटफोर्ड के हाथों 4 गोल की हजीमत के बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड की इंतजामिया के खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। यूनाइटेड के सपोर्टर्स ट्रस्ट ने कहा है कि वो इंतजामिया से मुतालबा करेंगे कि इस बदतरीन कारकर्दगी का जवाब दिया जाए। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने इस सीजन से पहले हॉलैंड से ताल्लुक रखने वाले एरिक टेन हैग को नया मैनेजर मुकर्रर किया है। 1971 के बाद ये पहला मौका है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को लीग के पहले 2 मैचों में शिकस्त का सामना करना पड़ा है और वो इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर आखिरी नंबर पर है। दूसरी जानिब लिवरपूल और क्रिस्टल पैलेस का मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। बर्तानिया के एंडी मरे ने अमेरिका में होने वाले टेनिस टूर्नामेंट के पहले राउंड में स्विट्जरलैंड के स्टैन वावरिंका को 7-6, 5-7 और 7-5 से हरा दिया। दूसरे राउंड में उनका मुकाबला हमवतन बरतानवी खिलाड़ी कैमरॉन नोरे से होगा। खवातीन मुकाबलों में US ओपन चैंपियन एमा राडोकानो का मुकाबला साबिक आलमी नंबर 1 सरीना विलियम्स से होगा। और अब पाकिस्तान में मौसम की सूरत हाल। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान मशरकी बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश की तवक्को है। गुज़श्ता रोज़ सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत नौकुंडी में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे थे। IMF प्रोग्राम शुरू